वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री सेकंड यूनिट फर्स्ट ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में अपने 9th और 10th में अध्ययन कर चुके हैं। ऑक्सीकरण अपचयन होता क्या है? अगर सामान्य रूप से प्राचीन धारणा के अनुसार अपने यहाँ पे देखें तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी। अगर मैं यहाँ पे अपचयन की बात करूँ तो अपचयन का अगर प्राचीन धारणा के अनुसार देखें तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। मगर अपने यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन को इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉनीय धारणा के अनुसार पढ़ेंगे अपने। ये पूरा जो चैप्टर है ये किस पे निर्भर कर रहा है? इलेक्ट्रॉनीय धारणा पे निर्भर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनीय धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन होता क्या है? अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं, अंग्रेजी माध्यम में इस चैप्टर को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो और अपचयन अभिक्रिया हो, दोनों अभिक्रिया हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को ही सामान्य रूप से अपने हिंदी मीडियम में बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो ये दोनों वर्ड आए कहाँ से? आप इधर की तरफ देखो, ये है रेडॉक्स। यहाँ पे ये दोनों वर्ड है वो इंग्लिश से लिए गए हैं। यहाँ पे RED को देखो, RED का मतलब यहाँ पे होता है रिडक्शन। और यहाँ पे जो ऑक्स है उसका मतलब यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण। अब देखो, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों उपस्थित होता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ये दोनों अभिक्रिया होती है उसको अपने रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखा जाए तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अगर मैं यहाँ पे रसायन विज्ञान को परिभाषित करूँ तो रसायन विज्ञान एक प्रकार का एक पदार्थ में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन भी कहलाता है। और ये परिवर्तन कुछ अभिक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिनमें से एक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी है। तो ये अपने नॉर्मल बात होगी। अब अपने आते हैं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है और कौन सी धारणा के अनुसार है आपके 11th के सिलेबस में? इलेक्ट्रॉनीय धारणा के अनुसार। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। देखना, इलेक्ट्रॉनीय धारणा के अनुसार क्या होता है ऑक्सीकरण? देखो भी सीधा सा मतलब है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कोई परमाणु भी कर सकता है, कोई आयन भी कर सकता है या कोई अणु भी कर सकता है।
आगे बात समझ में, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो भी, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na। यहाँ पे देखो अपने क्या आ जाएगा, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, हमें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, एक। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Na के ऊपर क्या आ जाएगा, +1। इसको +1 भी लिख सकते हैं, या +1 को केमिस्ट्री में सीधा प्लस भी लिखते हैं, और प्लस में क्या आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो, सिंपल सी, ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि किसी पे चार्ज हो 1+ का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर लिखा हुआ हो 2+ या +2, उसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर मैं लिख दूँ इधर 3+, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4+, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा माने क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -2 किसी भी परमाणु या अणु के ऊपर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 हो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -3, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -4, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। एनी प्रॉब्लम, आगे देखो भी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है सोडियम ने, 1 इलेक्ट्रॉन का। इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na+। आगे देखो, जैसे जिंक कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जिंक आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर, इधर की तरफ लिख दूंगा Zn, और इधर की तरफ आ जाएगा 2+। इसका मतलब जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। और प्लस में क्या आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अपने कॉपर ले लें, कॉपर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cu। अपने क्या आ जाएगा, इधर की तरफ रिएक्शन इंडिकेटर, ये भी कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, 2 का। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, Cu, इधर की तरफ आ जाएगा 2+, और प्लस में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया। आगे देखो, अपने लेते हैं अगर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो इधर की तरफ लिख दिया मैग्नीशियम, आगे आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर, आगे क्या आ जाएगा Mg, और इधर की तरफ आ जाएगा 2+, और प्लस में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बोलिए समझ में आ गया, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। हाँ भी, अपने पढ़ लिया ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें कोई अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लास्ट में अपने क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। आगे बात समझ में। अब आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ से ही चेंज कर देता हूँ मैं, अपने नेक्स्ट आ जाएगा अपचय।
क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रहण। उसको अपने क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। देखो सिंपल सी बात है, गया मतलब ऑक्सीकरण, आया मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन, गो मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, इन मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन आता है और उसका मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन। जाने को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक गया तो +1, दो गए तो 2+, तीन गए तो 3+, और आने को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक गया तो -1, एक आया तो -1, दो आए तो अपने क्या आ जाएगा, -2। ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। अब जैसे अपने लेते हैं क्लोरीन, मैंने इधर लिख दिया Cl2। अब क्लोरीन अपने को पता है, ये जो क्लोरीन एटम है ये कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो इधर हो गया क्लोरीन Cl2, गैसेस फॉर्म में है यहाँ पे Cl2, मॉलिक्यूल के रूप में लिखते हैं, गैसेस फॉर्म को अणु के रूप में। अब आगे देखो, इधर से सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये वाला क्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये वाला क्लोरीन। इधर से Cl- और इधर से Cl-। अगर मैं किसी को नंबर से नीचे रिप्रेजेंट करता हूँ इसका मतलब ये बॉन्डेड है, बंधित है। अगर मैं आगे की तरफ 2 लगाता हूँ तो इसका मतलब अलग अलग, क्योंकि सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा, एक क्लोरीन इधर की तरफ गया, एक क्लोरीन इधर, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अपने इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 इधर की तरफ आ जाएगा Cl, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस। कब आया ये, इसने क्या किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। आगे बात समझ में, ऐसी देखो सल्फर, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को। इधर की तरफ आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 करेगा तो कितने आ जाएंगे, -2। तो क्या आ जाएगा, H2, और इधर की तरफ आ जाएगा माइनस। आगे बात समझ में, ऐसी देखो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को अपने किस फॉर्म में लिखते हैं, O2। आगे बात समझ में, अब O2 को देखो, O डबल बॉन्ड इधर की तरफ आ जाएगा O, 2 बॉन्ड टूटेंगे, एक इधर वाला ऑक्सीजन है, परमाणु ऑक्सीजन है, वो कितने इलेक्ट्रॉनों को लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को। इधर की तरफ ये भी ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस में क्या आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2O, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, 2-। आगे बात समझ में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन थे, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 4, एक ऑक्सीजन ने 2, इधर की तरफ आ जाएगा 2-। ये तो हो गए यहाँ पे उदाहरण, यहाँ तक बोलो समझ में आ गया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ से दोनों चीज़ें समझ में आ गई, तो अब क्वेश्चन पुटअप करने से पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को अपने को यूज करना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, इधर की तरफ लिख देता हूँ +1, +2, +3, इधर आ जाएगा +4, इधर की तरफ आ जाएगा +5, इधर की तरफ लिख दिया +6, इधर की तरफ 7, इधर मान लो मैं लिख दूँ -1, इधर की तरफ आ जाएगा -2, इधर की तरफ आ जाएगा -3, इधर की तरफ आ जाएगा -4, और इधर की तरफ आ जाएगा -5। देखो भाई, इससे आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर मैं एरो को इधर से इधर, मतलब जो चार्ज है वो इधर से इधर जाए, ऑक्सीकरण अंक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगर नंबर जो चार्ज ऑफ नंबर है वो इधर से इधर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन। अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखना बहुत सिंपल है, इस टेबल का यूज करना है। देखो भी अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो भी ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ SN2+,
कौन सी रिएक्शन है बताओ? इलेक्ट्रॉन गया है या आया है? पहले तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को देखना है इलेक्ट्रॉन गए हैं या आए हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गए हैं। अगर आपको इसमें आइडेंटिफाई करने में परेशानी हो रही है तो इधर की तरफ देखो, +2 से +4 की तरफ जा रहा है चार्ज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, +2 से +4 की तरफ जाए ऑक्सीकरण। और वैसे देखना जाओ तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, +4 का मतलब कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब 2 से अपने 4 में गई। कब गई 2 से 4 में? जब यहाँ पे Sn ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो यहाँ पे 2 की तो कमी थी, 2 और हो गई। इसको अपने कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी ये? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे बात समझ में? जैसे अपने क्वेश्चन और ले। अब देखो ये चलो क्वेश्चन हो गया सिंपल। इसमें क्या होता है, कई बार अंक अवधारणा के अनुसार दे देते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ही मैं दूसरी बार लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन शो नहीं करूंगा। देखो भाई, इसमें अगर मैं सीधा लिख दूं Sn2+, फिर रिएक्शन इंडिकेटर Sn4+, अब ये टेबल काम आएगी। आपको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं किया तो आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया। आप बताओ ये कौन सी अभिक्रिया होगी? तो इधर की तरफ आओ, अपने टेबल की तरफ। +2 था और +2 से अपने किधर की तरफ गए? +4 की तरफ। तो यहाँ पे 2 से 4 की तरफ कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते कई बार क्वेश्चन में। इसमें अंक अवधारणा यूज करते हैं, ऑक्सीकरण अंक अवधारणा। अब अपने आंसर में क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा। क्या हो जाएगी? कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थर्ड है अपने। क्वेश्चन थर्ड में मैंने लिख दिया Pb2+ किस में परिवर्तित हो गया? Pb4+। अब की बार इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहा। बताओ कौन सी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन गया है या आया है? तो आप ये ध्यान रखो दिमाग में, सीधा प्लस का मतलब गया और माइनस का मतलब आया। यहाँ पे देखो +2+ है और उसके बाद में हो गया 4+। इलेक्ट्रॉन गया है या आया है? बताओ मुझे यहाँ पे। हाँ भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तभी तो पहले 2 की कमी थी, अब कितने की कमी हो गई? 4 की। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं और जाने का मतलब क्या हो जाएगी? कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, पहले कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 2 की। इलेक्ट्रॉन मैंने प्रदर्शित नहीं किए हैं यहाँ पे, सीधा मैंने चार्ज लिखे हैं यहाँ पे। अब देखो 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। +1 को सीधा प्लस लिखते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? 1 की। मतलब 2 की कमी 1 में बदल गई। इलेक्ट्रॉन आया है या गया है? इलेक्ट्रॉन आया है और आना मतलब क्या हो जाएगा? अपचयन। सीधा सा तरीका ध्यान रखो, गया मतलब ऑक्सीकरण, आया मतलब अपचयन। जाने को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से। माइनस से भी हो सकता है, आयन वाले भी उदाहरण करेंगे अपने। अब यहाँ पे देखो सीधा पता लग रहा है 2+ और प्लस। अब ये टेबल भी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप। देखो +2 से मैं क्या गया? +1। इधर की तरफ जा रहा है एरो अपना, क्या आ जाएगी? कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी? अपचयन। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगी? कौन सी अभिक्रिया है ये? अपचयन अभिक्रिया। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, कई बार क्या है, बड़ी बड़ी अपनी को आयन दे देते हैं, बड़ी बड़ी यौगिक के रूप में आयन, यौगिक के आयन लिखे हुए होते हैं और बड़े बड़े सूत्र दे देते हैं। अपने कहते हैं सर ये हार्ड है, ये तो मैं आप देखने की कोशिश भी नहीं करते उसको। तो मैं कुछ ऐसे उदाहरण लिख रहा हूँ जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही सिंपल होता है। मैं बोल रहा हूँ आप अपना ध्यान है ना आयन की तरफ रखना, अभिक्रिया पूछे मत देखना क्या सर नाम नहीं पता मेरे को, इसका नाम की कोई जरूरी नहीं है। आपको आयन देख के आइडेंटिफाई करना है, चार्ज देख के आइडेंटिफाई करना है,
अंक देख के आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ थोड़ा हार्ड, यहाँ पे देखो हार्ड भी करके देखना चाहिए। MnO4 इधर की तरफ मैंने लिख दिया माइनस। अब इसको मैं परिवर्तित कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित नहीं करते इलेक्ट्रॉन, मैंने तुम्हें बता दिया सिंपल तरीका, मगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत बार आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आता है। आगे बात समझ में, और इसी चैप्टर में अपने संतुलित करना सीखेंगे, वो आते हैं आपकी 11th क्लास में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा MnO4 और इधर की तरफ मैं कर दूंगा 2 माइनस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आया है या गया है, आप करो आइडेंटिफाई। पहले -1 था, -1 किस में परिवर्तित हो रहा है, 2 माइनस में। आया है या गया है, पहले तो ये बताओ। माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक, तो एक आया है, आना मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी देखो -1 किस में बदल रहा है, -2 में। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सी अभिक्रिया है ये, अपचयन अभिक्रिया। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर में जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपल है, इसकी मेन रूट यही है, जड़ यही है चैप्टर की, आइडेंटिफाई करना। ऐसे ही आप इसमें अगले वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है संतुलित करना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Fe, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ Fe2+। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। इधर मैंने लिख दिया Fe3+, किस में चेंज हो रहा है, Fe2+ में। बताओ ऊपर वाली कौन सी रिएक्शन है, Fe2+ में। Fe था, आयरन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसलिए वो किस साइन में बदल गया, फेरस साइन में। आगे बात समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब त्यागना मतलब दिया, मतलब दिया का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखो Fe3+, इसको बोलते हैं फेरिक आयन। कहने का मतलब किसी की 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो तो ज्यादा वाले के नाम के आगे इक लगाते हैं और कम वाले के अस। आगे बात समझ में, फेरिक किस में बदल रहा है, फेरस में। अब यहाँ पे देखो 3+ था, आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, आयन की तरफ आप छोड़ो, Fe या SnP भी दे रखा है। आगे ध्यान अपने चार्ज की तरफ देखो, इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, 3+ था। 3+ का मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 3 से 2 में बदल गया। इलेक्ट्रॉन आया है या गया है, बताओ भाई। 3 की कमी थी, 2 की कमी में बदल गया, और आना मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, इधर से देखो 3+ 2+ में बदल रहा है, तो अपने कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये भी अपचयन अभिक्रिया। आगे बात समझ में, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं क्वेश्चन, आगे देखो। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2I- है, ये किस में बदल गया, I2 में। अब कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये तो हो गया 0, ठीक है। आगे देखो, माइनस का मतलब -1, -1 किस में बदल रहा है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 में, तो -1 बदल रहा है 0 में, और माइनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा हटा दिया, अब कोई चार्ज नहीं है, अब 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन गया है या आया है, बताओ। माइनस था, -1 किस में बदल गया, 0 में, क्या हो जाएगा इसका मतलब, -1 0 में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, यहाँ तक बोलिए समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और उदाहरण देखते हैं अपने, फिर आगे बात करेंगे कौन कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ग्रहण करता है। यहाँ तक आ गया समझ में। इलेक्ट्रॉनीय धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, मतलब इलेक्ट्रॉन गया। अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आना। अभिक्रिया भी आप लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है, उस अभिक्रिया को अपने कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या तक हो गया अपने, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगर मैं किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करूं ना, तो किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में, संतुलित अभिक्रिया की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है उतने ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तब भी अभिक्रिया संतुलित होती है। जैसे सबसे पहले एक सबसे सिंपल अभिक्रिया ले रहा हूं, फिर धीरे धीरे अपने हार्ड होते जाएंगे, कठिन होते जाएंगे। देखो भी, सबसे पहले NaCl वाली अभिक्रिया लेता हूं। अब NaCl देखो, अपने पहले ऐसे बना रहा हूं, NaCl सोडियम क्लोराइड बनता कैसे अपने को पता है, सोडियम परमाणु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है Cl2 से, तो क्या बनता है NaCl। तो यहाँ पे लिख दूंगा सोडियम प्लस में क्या आ जाएगा Cl2, इधर की तरफ आ जाएगा NaCl। अब अपने इसको बैलेंस करना है, अगर आप वैसे बैलेंस करना चाहो तो अपने आगे करेंगे, मगर आप 9th 10th में करते हो वैसे कर रहे हैं। एक बार आगे देखो, इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, क्लोरीन 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो इधर भी क्लोरीन 2 कर दिए, सोडियम 2 हो गए, तो सोडियम इधर भी तरफ 2 कर दिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2Na प्लस Cl2, आगे क्या बन गया अपने पास 2NaCl। अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब मुझे ये प्रूफ करना है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन हुआ है। तो मैंने तुम्हें बताया था सोडियम कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। यहाँ पे मेरे पास कितने सोडियम उपस्थित है, 2 सोडियम उपस्थित है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, Na देखो यहाँ पे कितने हैं 2, 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग, 2 सोडियम कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2Na, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस में कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया 2 इलेक्ट्रॉनों का। यहाँ तक आगे क्या बात समझ में, आगे देखो कौन सी अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं हबे, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब जो यहाँ पे क्लोरीन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने तुम्हें बताया था किसी भी संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है उतने ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे मैं कर दूंगा Cl2। अब मैंने तुम्हें बताया था एक क्लोरीन परमाणु क्लोरीन है, वो कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, 1 को, 2 कितने को ग्रहण करेंगे 2 को, तो इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, इधर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को। अब मैंने तुम्हें बताया था एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन दूसरा, आगे बात समझ में, तो क्या आ जाएंगे 2Cl, ऊपर की तरफ आ जाएगा माइनस। तुम्हें मैंने ट्रिक भी बताई थी, बॉन्डेड होता है, यहाँ से एक गया 1 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, तो क्या आ जाएंगे 2 आगे की तरफ लगाने का मतलब ये बॉन्डेड नहीं है, ये अलग अलग है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन 2 इलेक्ट्रॉन को Na प्लस और इधर की तरफ Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2Cl माइनस। अब ध्यान से देखें, इधर की तरफ इनको जोड़ते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया बनाते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो अपने यहाँ पे देखो, दाएं और बाएं में जो बराबर है ना उसको काट दो, अपने जोड़ते नहीं है क्या 2 अभिक्रिया को। यहाँ पे दाएं बाएं में बराबर कौन है 2 इलेक्ट्रॉन और इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो बचा कुछ है वो लिख दो, अपने को पता लग जाएगा ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इधर की तरफ आ जाएगा 2Na प्लस में इधर की तरफ क्या आ जाएगा Cl2 और अपने इधर की तरफ क्या बन जाएगा 2NaCl। आगे बात समझ में बन गया, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस क्या बना लेंगे 2NaCl। ये मैंने वैसे प्रूफ करके दिखाया है, अपने को आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो इसका मतलब 2Na किस में बदला Na प्लस में, इसको अपने कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं ऑक्सीकरण। Cl2 किस में गया Cl में, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको अपने अपचयन, और कौन सी Cl माइनस में, फिर ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे 2NaCl। यहाँ तक बोलो समझ में